हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। और जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है वो लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट और लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है, जैसे फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, है ना, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, ये सब क्या होता है, इन सब को लेकर के आज हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट, ये आज का टॉपिक हमारा है। देखिए, हम ना अनलिमिटेड सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, विद अनलिमिटेड जो हमारे नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनसे। और इस प्रॉपर्टी को जो हम बोलते हैं उसका नेम है इन्फिनिट जनरेटिविटी, ठीक है। इन्फिनिट जनरेटिविटी क्या है? इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बन सकते हैं, किससे? इन्फिनिट नंबर ऑफ लेटर्स से। जैसे हिंदी में जो हमारे लेटर्स हैं, हिंदी में देयर आर 52 एंड इन इंग्लिश कितने हैं? 26, ठीक है। हम जो कुछ ग्रामर के हमारे रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके और मतलब मीनिंगफुल और करेक्ट सेंटेंसेस बनाते हैं, और इसी को कहते हैं इन्फिनिट जनरेटिविटी। मतलब बहुत सारे, इन्फिनिट मतलब कई सारे, मतलब जो बिल्कुल काउंट ही नहीं कर सकते, काउंटलेस हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। कुछ रूल्स हैं हमारे जिससे हम सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, उनको कहते हैं रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसके जो की कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। रूल सिस्टम में सबसे पहले आता है फोनोलॉजी। ये आपने कई बार एग्जाम में भी देखा होगा, फोनोलॉजी, ठीक है। देखिए, फोनोलॉजी में एक वर्ड है फोन, और जिसका मीनिंग होता है साउंड, ठीक है। तो जो भी साउंड से रिलेटेड है वो फोनोलॉजी, फोनीम, ऐसे करके वर्ड्स है। तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी होगा ट्रैक करना। अगर फोनोलॉजी या फोन से रिलेटेड समथिंग आ रहा है, फोनीम आ रहा है, तो वो साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। फोनोलॉजी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? साउंड रिप्रेजेंट्स साउंड। साउंड कैसे? जैसे क है, क का हम के लिखते हैं, सी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो देयर आर मल्टीपल लेटर्स जिससे हम क, जो हमारा शब्द है उसको, जो लेटर है उससे हम क और के एंड सी को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, साउंड से, जो साउंड्स है वेरियस काइंड ऑफ साउंड, उससे न्यू साउंड्स बनते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे एस प्लस एच को लेकर के हम एस एच, श, है ना, श वाला साउंड हमारा क्रिएट होता है। किससे? दो लेटर्स है, एस और एच से श वाला साउंड हमारा क्रिएट हो रहा है ना। अगर हम दो लेटर्स ये ले रहे हैं, हिंदी वाले त और र, तो हमारा त्र साउंड हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो फोनोलॉजी क्या है? अंडरस्टैंडिंग है किसकी? साउंड सिस्टम की, कि हमारे कोई भी दो लेटर्स को मिला करके हम कोई एक नया साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फोनोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। मतलब साउंड को मैनिपुलेट करना और क्रिएट करना नए साउंड, ये भी क्या है? फोनोलॉजी है। नए नए तरीके की, जैसे मैंने आपको बताया ना, एस और एच को मिला के आप श बना रहे तो उससे न्यू साउंड क्रिएट हुआ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोनोलॉजी, ओके। और एंड वी हैव फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, हमारे अंदर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है। बस का मतलब है कि हमें पता है कि कब दो साउंड्स मिल करके एक नया साउंड क्रिएट करेंगे एंड वो करेक्ट साउंड होगा। तो दैट इज हमारे अंदर क्या है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है कि दो वर्ड्स जुड़ करके, मिल करके एक नया साउंड क्रिएट कर रहे हैं, वो भी फोनोलॉजी है। वैसे ही एक वर्ड आता है फोनीम, ठीक है। कई बार पेपर में ये आया हुआ है क्वेश्चन, फोनीम क्या है? तो फोनीम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। और स्मॉलेस्ट कैसे? मतलब इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये क्या है? सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। आप इसको और नीचे नहीं तोड़ सकते, ये इंडिविजुअल अपने आप में है, ठीक है, एक अपना पर्टिकुलर है इसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था फोनोलॉजी। आई एम होपिंग आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा सो आप मुझसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट में आते हैं, सेकंड है
मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जैसे फोनोलॉजी था साउंड को लेकर के, फ़ोन को लेकर के, जो मॉर्फोलॉजी है एम से आप समझ सकते हैं मीनिंग, ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मीनिंग। मॉर्फोलॉजी इज़ रिलेटेड टू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, मतलब नए वर्ड्स को कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाना। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक हेल्प वर्ड है प्लस ER एक वर्ड है, इससे आगे हेल्पर है ना, हेल्पर, ठीक है। और टॉल प्लस इक्वल्स टू टॉलर, ठीक है, ये भी एक नया साउंड है, करेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम टॉल प्लस ED लगा दें, टॉल्ड कोई वर्ड होता है नहीं, तो ये क्या है, गलत है। तो एक आपका मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। अगर हम यही हिंदी में एक वर्ड ले, आवश्यक, ठीक है, आवश्यक और प्लस ता, तो इससे क्या आ जाएगा, आवश्यकता, ठीक है, ये है ना। तो मतलब दो वर्ड्स को आप मिलकर के एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल न्यू वर्ड ही आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ सेंटेंस में तो ये रहेगा मॉर्फोलॉजी, और अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इज़ अ सिस्टम which includes when a new word is formed and also when it is not formed by joining टू वर्ड्स, ठीक है। कब नया साउंड क्रिएट हो रहा है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने से मीनिंगफुल साउंड क्रिएट हो रहा है, और कब नहीं हो रहा है, ये भी क्या है, मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सफिक्स प्रीफिक्स, और हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद, ये सब कुछ क्या है, मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो शब्दों को मिला करके एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही फोनोलॉजी के अंदर फोनीम आया था, ये वैसे ही यहाँ पर मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या है, मॉर्फीम, मॉर्फीम, ठीक है। फोनोलॉजी क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड थी, और यहाँ पर जो मॉर्फीम है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, ठीक है। मतलब इसको आप और नीचे नहीं तोड़ सकते, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा, ये एक इंडिविजुअल यूनिट है। अगर हम इसका एग्जांपल लें, एग्जांपल जैसे हमने टॉल प्लस अर किया था, ER लगाया था ना, तो ER ये आपको मॉर्फीन में, ठीक है, और ED ऐसे एक्सेट्रा करके आपके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड जो आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो आपका क्या है, मॉर्फीम है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। फोनीम है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, एंड मॉर्फीम है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, ठीक है। हमने अभी मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, फोनोलॉजी पढ़ लिया। थर्ड जो हमारा रूल सिस्टम के अंदर आता है वो है सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स को कहते हैं शब्द विन्यास, मतलब ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सिंटैक्स मतलब ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। देखिए, आप कोई भी सेंटेंस उठा ले इंग्लिश में या हिंदी में, एक उसका पर्टिकुलर क्रम होता है ना। जैसे अगर इंग्लिश में लेते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका करेक्ट ऑर्डर होता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब यूज़ कर दिया, वर्ब की जगह सब्जेक्ट यूज़ कर दिया, तो ऑर्डर बिगड़ गया, तो यानी सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल है रवि इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब ये करेक्ट है, करेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब, रवि, और गोइंग है वर्ब, स्कूल है ऑब्जेक्ट, तो ये एक पर्टिकुलर क्या कर रहा है, ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। सो दिस सेंटेंस इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कर दें, अगर हम इसको इस ऑर्डर में ना लिखें, तो ये क्या बन जाएगा, ज़रा देखते हैं, ठीक है। अगर हमने फॉर एग्जांपल वर्ब पहले लिख दी गोइंग, फिर हमने स्कूल जो ऑब्जेक्ट हमारा, फिर स्कूल लिख दिया, ओके,
उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट लिख दिया रवि, फिर बाकी जो बच गया वो इज़ टू। गोइंग स्कूल रवि इज़ टू। देखिए ये कोई सेंस भी नहीं बन रहा और इसका हमारा ऑर्डर भी बहुत गलत है, क्योंकि एक ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया सेंटेंस। एंड वी मेक सेंटेंसेस बाय फॉलोइंग रूल्स। हम जो सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं वो रूल्स फॉलो करके ही बनाते हैं। ठीक है, वी क्रिएट सेंटेंसेस बाय फॉलोइंग रूल्स। हम रूल्स को फॉलो कर करके ही सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या है, मतलब वाक्य के जो अंदर शब्दों का क्रम है। ठीक है, ये है ना जो क्रम है आपका, ऑर्डर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो क्रम है इसको अपनी मर्ज़ी से हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, जो है वही रहेगा। और अगर हमने चेंज कर दिया तो फिर क्या होगा, जो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने चेंज किया ना अपने मर्ज़ी से, तो हमारा क्या हो गया, सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा जो हमें पता लग रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो इधर सही है या गलत है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, जो हमारे अंदर है सिंटैक्टिक अवेयरनेस। ठीक है, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन, सिंटैक्टिक अवेयरनेस। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी 3 चीज़ें होगी, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। और अगर अब हम फोर्थ में आते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेंटिक्स। ये आपने एग्ज़ाम में कई बार ऑप्शंस पे देखे होंगे, सिमेंटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, है ना। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा कि ये क्या है तो आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा। सो आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, चलिए, तो सिमेंटिक्स हमारा अगर हम सिंपल वर्ड में ले तो वो है अर्थ विज्ञान। ठीक है, समटाइम्स जो वर्ड का ऑर्डर होता है वो सही होता है, बट फिर भी क्या होता है, सेंटेंस गलत होता है। तो ये जो रूल्स है ना, ये जो चीज़ है, ये जो रूल है, ये कहते हैं हम सिमेंटिक्स। ठीक है, और ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो हम वर्ड्स यूज़ करें सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, वो क्या होने चाहिए, इसमें मीनिंगफुल होने चाहिए। और जो ग्रामर रूल्स है वो ही हमें बताते हैं वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, ग्रामर रूल्स tells us whether the sentence is correct or not। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा हमें, ग्रामर रूल्स है, क्योंकि ऑर्डर सही होगा तो भी कभी कभी लगता है ना कि सेंटेंस कुछ रॉन्ग लग रहा है, तो हम चेक करते हैं कि क्या वो जो ऑर्डर है प्रॉपर ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, ग्रामर रूल्स सही से लगे हैं या नहीं लगे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर कभी कभी हम ना कॉमन सेंस भी यूज़ करते हैं अपना। ठीक है, कॉमन सेंस इज ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, अगर और जो ऑर्डर है वो सही होगा तो उसका मीनिंग भी सही निकल के आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मतलब अगर मैं थोड़ा इजी वे में इसको समझाना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको ये लग रहा हो। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है आई गोड टू स्कूल। ठीक है, अब देखो ये ऑर्डर तो बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर सही है ना, बट स्टिल सेंटेंस क्या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्या इनकरेक्ट हो गया, ये जो वर्ब के साथ ईडी लग गया। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि मीनिंगफुल है या नहीं है, तो गोड तो मीनिंगफुल नहीं है ना, तो इसीलिए ये क्या हो गया, मीनिंगलेस सेंटेंस, और इसीलिए ये क्या हो गया, सिमेंटिकली इनकरेक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है माई साइकिल इज सिक। ठीक है, माई इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब इसमें ठीक है, वही वर्ब ऑब्जेक्ट सेम सब कुछ फॉलो कर रहा है, बट क्या साइकिल कभी सिक हो सकती है, नहीं ना। साइकिल क्या होती है, रस्ट होती है, यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया है, सिक, तो ये क्या है, ये भी क्या है, मीनिंगलेस है, मीनिंग नहीं बन पा रहा। ऐसे ही अगर हम एक और ले लें कुछ भी, फॉर एग्जांपल आई
एट द टी। अगेन देखो ऑर्डर बिल्कुल सही है बट मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि क्या आप चाय खाते हो, चाय पीते हो, तो यहाँ पर क्या आना चाहता, ड्रिंक, है ना, पीते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या आ रही है, गलत आ रही है, ऑर्डर डिफरेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो सेंटेंसेस है वो क्या हो रहे हैं, सेमेंटिकली इनकरेक्ट। दीज सेंटेंसेस आर सेमेंटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। और इसीलिए जो हमारी सेमेंटिक अवेयरनेस होती है, जो बोला गया ना कॉमन सेंस होना की भी कभी कभी यूज़ होता है कि भाई जो आप सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो वो मीनिंगफुल है या नहीं है। तो ये जो हमारी जो अवेयरनेस है कि हमें पता लग जाता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट है, मीनिंगफुल है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, ऑर्डर सही होने के बाद भी, तो उसको कहते हैं सेमेंटिक अवेयरनेस, ठीक है। टू बी अवेयर अबाउट क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो हमारे 4 हमने पढ़ लिए हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। 5th आता है हमारा प्रैग्मेटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। चलिए, तो मतलब डेली लाइफ में लैंग्वेज को यूज़ करने का जो रूल है ना वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। एंड जिस रूल को यूज़ करते हैं हम अपने डेली लाइफ में, उसको क्या कहते हैं हम, प्रैग्मेटिक्स, यानी व्यवहार विज्ञान, ठीक है। मतलब लैंग्वेज को रियल लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाएगा। बेसिकली जो प्रैग्मेटिक्स है वो आप PRA प्रैग्मेटिक, PRA प्रैक्टिकल, तो इससे आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इसकी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इसमें देखा जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल यूज़ जो लैंग्वेज का होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन कल्चर, सोसाइटी, सिचुएशन, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, बोलने का तरीका बदल जाता है। जिस आप सोसाइटी में जा रहे हैं, जिस आप कल्चर में जा रहे हैं, जिस आप सिचुएशन में जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपना बोलचाल रखेंगे, तो वो क्या है, प्रैग्मेटिक्स है। मतलब वही कि इन तीनों चीज़ों को देख करके हम अपना लैंग्वेज को बोलने का तरीका, यूज़ करने का तरीका क्या करते हैं, बदल देते हैं। मतलब देख के बात करते हैं कि सामने अगर जैसे बड़ा इंसान है तो अलग वे में बोलेंगे, छोटा है तो अलग वे में बोलेंगे, होता है ना, वे ऑफ टॉकिंग चेंज हो जाता है। तो मतलब बोलने का तरीका इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये आज हमने कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करी हैं। एक बार मैं थोड़ा बहुत आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने आज क्या क्या करा है। सो जो इन्फिनिट जनरेटिविटी है वो क्या है, हमारे पास जो लेटर्स हैं हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में कितने हमारे पास 52, इंग्लिश में 26। इनसे आप इन्फिनिट नंबर ऑफ सेंटेंसेज अलग अलग तरीके के क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड इन्फिनिट जनरेटिविटी। फिर आए हम रूल सिस्टम पे। रूल सिस्टम में हमने पढ़ा फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। और जैसे फोनोलॉजी में हमने अंदर फोनीम पढ़ा, फोनीम क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने मॉर्फीम पढ़ा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होता है। सिंटैक्स क्या होता है, जिसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है कि ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर नहीं है वर्ड्स का, तो वो क्या है, सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है। सिंटैक्टिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सिमेंटिक्स हमने पढ़ा कि ग्रामर टूल्स हमें बताते हैं कि कौन सा कब सही है या नहीं है। इवन ऑर्डर सही होने के बाद भी कभी कभी सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। फिर हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स डिस्कस किए, ठीक है। फिर हमने आज लास्ट पढ़ा हमारा प्रैग्मेटिक्स, मतलब हमारा जो बोलना चालना है वो हमारे सिचुएशन, हमारे सराउंडिंग, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे कल्चर, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे सिचुएशन में हम होते हैं वैसे वैसे हमारा बोलने का तरीका क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। सो आई एम होपिंग आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू कमेंट एंड आस्क क्वेश्चंस। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं मैं उन पर डेफिनेटली रिवर्ट करूँगी, ओके। एंड जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा वो लैंग्वेज और थॉट पे रहेगा कि पियाजे, वाइगॉत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर, बैंड्यूरा, इन सब ने लैंग्वेज और थॉट पे अपने जो व्यूज़ दिए हैं उनके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।